नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानकारी लेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन किए थे और आज हम लेकर आए हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। आइए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चेक वेदर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। दिया हुआ संबंध, दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। क्वेश्चन में दिया है रिलेशन आर इन द सेट ए। बताया भी था कि सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में ए को फाइंड करना, और ए हमारे लिए दे रखा है उसने कि सेट ए इक्वल टू है हमारा 1, 2, 13, 14, जिसको डिफाइन किया गया है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहला काम बताया था हमने कि पहले ए फाइंड करें कि ए क्या है, उसके बाद में रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखें और उसके बाद में कंडीशन अप्लाई करें। तो कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक की, तो पहले कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन ये है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी का मतलब कोई ऑर्डर पेयर जिसमें ए और बी कोई दो अलग अलग संख्याएं हों और वो बिलोंग करती हों आर। आर मतलब रिलेशन के अंदर। तो फिर शर्त ये है सिमेट्रिक की कि वो बी कॉमा ए मतलब इसकी मिरर इमेज के साथ भी बिलोंग करनी चाहिए उसी रिलेशन आर के अंदर। अगर ए कॉमा बी मिलता हो आर में तो फिर बी कॉमा ए भी मिल जाना चाहिए आर में। मतलब ए कॉमा बी का मतलब जैसे अगर 1, 2 अगर आर में हो तो फिर 2, 1 भी आर में होना चाहिए। अगर इसकी मिरर इमेज इसमें है तभी हम कहेंगे कि गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइए इसकी हेल्प से चेक करके देखते हैं कि दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सबसे पहला काम दिए हुए रिलेशन को रिप्रेजेंट करना रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, आर इक्वल टू, उसने कहा कि आर के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अब इस कंडीशन से हम यहां ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे, आइए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो हम यहां केवल y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 3x आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। और उसने साथ ही साथ ये बोल दिया कि x और y दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से मिलने चाहिए, कहाँ मिलने चाहिए, सेट ए के अंदर। मतलब x और y आप केवल ले सकते हो तो केवल सेट ए से, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं। मतलब अगर आप x लेना चाहो तो 1 से लेकर के 14 तक, 1 से 14 तक ले सकते हो, इसके अलावा और कोई एलिमेंट हम ले नहीं सकते। आइए चेक करते हैं। जब हम यहाँ x इक्वल टू रख लें 1, जब हमने x इक्वल टू रखा 1 तो बताइए y इक्वल टू क्या मिलेगा। y को y रखा, इक्वल तो इक्वल रहा, 3 का इंटू कर दिया हमने 1 से, इक्वल टू मिल गया हमें 3। मतलब इस कंडीशन में हमने x की वैल्यू को रखा 1 तो y इक्वल टू क्या मिला 3। तो रिलेशन क्या मिला कि जब हम रखते हैं यहाँ x, जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो रिलेशन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू मिल गया 3। ऐसे ही अगर हम यहाँ x इक्वल टू 2 रख दें तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। x इक्वल टू रखा 2 तो y इक्वल टू आ गया 6। अभी तक हम अपनी रेंज के अंदर चल रहे हैं, मतलब x और y दोनों के दोनों एलिमेंट हमें इसके अंदर वाले मिल रहे हैं, इनकी रेंज से बाहर नहीं है। इसलिए फिर हम x इक्वल टू रख के देखेंगे 3, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ x इक्वल टू जब 3 रखोगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9। इसका मतलब जब हमने x इक्वल टू 3 को रखा तो y इक्वल टू मिला 9। ऐसे ही x इक्वल टू रखना है यहाँ 4 तो यहाँ भी हो जाएगा 4,
3 4 जा 12, मतलब 4 जब रखा तो y हमें 12 मिला। और ऐसे ही जब हम x इक्वल टू 5 रखें, x इक्वल टू 5 रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि x बिलोंग करता है a से, और x इक्वल टू क्या है 5 a के अंदर अभी है। जब हमने x इक्वल टू 5 रखा तो y इक्वल टू क्या मिला 3 5 जा 15। क्या 15 इस a के अंदर बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि a के अंदर तो केवल 14 तक है। इसका मतलब हम इस वाले ऑर्डर पेयर को यहां नहीं लिख सकते। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के हिसाब से हमारा जो रोस्टर फॉर्म निकल करके आया वो ये आया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारा दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। कंडीशन थी इफ का मतलब अगर मिलता हो तो लिखेंगे यहां फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इफ उसने कहा कि अगर x, y मिल जाए R के अंदर तो फिर शर्त यह है कि y, x भी मिलना चाहिए R के अंदर। ये थी। इसका मतलब अगर x, y R में है तो x, y R में कब होगा? जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। x, y इसके अंदर रिलेशन के अंदर तभी होगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब ये पूरा रिजल्ट बराबर 0। इसका मतलब 3x माइनस y इक्वल टू 0 बिलोंग करेगा इस R में। कंडीशन क्या थी कि अगर ये मिल रहा है तो फिर ये जरूर सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब तो फिर y, x मिलेगा R में तब जब 3y माइनस x बराबर हो जाए 0। क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू रिलेशन, जब रिलेशन ये था तब x यहाँ था और y यहाँ था। जब हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा x की जगह क्या हो जाएगा y, और y की जगह क्या है x। क्या आपको लगता है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा और 3y माइनस एक्स भी इक्वल टू 0 आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? मान लेते हैं कि x बराबर हम 1 रख लेते हैं, y बराबर 2। जब हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें रखते हैं और इसमें रखते हैं, देखते हैं अगर रिजल्ट बराबर आता है तो ये इसमें रिलेशन के अंदर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। x इक्वल टू 1 रखा तो 3 इंटू 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2। 3 1 जा 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 1। इस रिलेशन का रिजल्ट आया 1। अब इसमें देख लेते हैं 3 इंटू वाई की जगह क्या है 2 माइनस एक्स कितना है 1। 3 2 या 6 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 5। क्या ये और ये आपस में बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसका मतलब ये तो रिलेशन में मिल रहा है। ये रिलेशन में अगर है तो कब है? जब x, y R में है। लेकिन यहां 3y माइनस एक्स बराबर 0 बिलोंग नहीं करेगा R में, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। जब रिलेशन में ये बिलोंग नहीं करेगा तो ये वाली कंडीशन तो अप्लाई हो ही नहीं सकती। जब ये हो नहीं सकती तो लिख देंगे देयरफॉर फाइनली R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। मान लेते हैं अगर हम इसको मैथमेटिकली करें, इसको हमने एल्जेब्रिकली किया, लेकिन इसको अगर हम मैथमेटिकली करके चेक करके देखते हैं तो देखिए लेट हमने देखा, उसने कहा था कि इफ अगर है तो कौन है तो a, b। इसका मतलब a, b का मतलब a और b दोनों अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए। a और b का मतलब यही होता है, वरना a, a हो जाता। a, a का मतलब क्या होता? जितना a उतना दूसरा a, b की जगह दूसरा a। लेकिन यहाँ क्या है a, b मतलब जो a है वो b नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो देखो हमने देखा a अलग है b अलग है। हमने लेट किया कि 1,3 हमने देखा R के अंदर था, 1,3 R के अंदर था। ठीक, तो फिर शर्त क्या है इसकी कि अगर 1,3 R में है तो फिर इसकी मिरर इमेज मतलब 3,1 R में होनी चाहिए। देखिएगा 3,1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है R में? 1,3 R में है, उसकी शर्त हमने वेरीफाई कर दी, उसकी शर्त को पूरा किया। उसने कहा कि अगर मिल रहा है तो बढ़ो आगे। हमने देखा 1,3 मिल रहा है, लेकिन उसने कहा अगर मिल रहा है
तो फिर शर्त उसकी ये है कि वो बी कॉमा ए और मिलना चाहिए, उसकी मिरर इमेज और मिलनी चाहिए, किसमें, आर में, रिलेशन में। हमने देखा 1 3 तो है, लेकिन 3,1 कहीं मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, जब पहले ही कंडीशन फेल, मतलब कोई कम से कम एक कंडीशन फेल हो जाए तो पूरा का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। मान लो अगर ये मिल जाता 1,3 मिल रहा है तो 3,1 अगर मिल जाता तो फिर हम इसको चेक करते कि 2,6 मिल रहा है आर में। अगर 2,6 आर में मिल रहा है तो फिर 6,2 भी मिल जाना चाहिए आर में। अगर मान लो वो भी मिल जाता तो फिर हम ऐसे इसको चेक करते और ऐसे इसको चेक करते। जब सारे मिल जाते तो हम कह देते कि दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन हमारा तो पहली कंडीशन पर ही फेल हो गया। 1,3 तो मिला आर में, लेकिन 3,1 आर में नहीं मिला। इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ नहीं हुआ। जब ये प्रूफ नहीं हुआ तो हम आसानी से कह सकते हैं कि दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आइए इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। जब हम सिमेट्रिक रिलेशन को बता देंगे उसके बाद में फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की, और जब तीनों रिलेशन हमारे हो जाएंगे उसके बाद में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें हम तीनों को चेक करके बताएंगे कि दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। और एक केस लास्ट में फाइनल में आता है कि जब एक रिलेशन तीनों रिलेशन को वेरीफाई करता हो, मतलब एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन को और ट्रांजिटिव रिलेशन को वेरीफाई करता हो तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज रिलेशन डिफाइंड एज द रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि एक रिलेशन ऐसा है जिसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनमें x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। बताया था पहला जो एलिमेंट होता है वो x का होता है और दूसरा वाला एलिमेंट y का होता है। और उसमें क्या कह रहा है कि y एक ऐसी डिजिट है जो डिविजिबल है, किससे, x से। मतलब अगर हम इधर वाली डिजिट में इधर वाली डिजिट से डिवाइड लगाएं, इधर वाले नंबर में इधर वाले नंबर से डिवाइड लगाएं तो वो पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। चेक करते हैं। सबसे पहला काम था सेट ए हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट ए है 1 से लेकर के 6 तक। मतलब हम x और y वाली डिजिट को केवल यूज कर सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, और इनके हिसाब से इस रिलेशन को पढ़ना है और हमें इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। आइए सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं इसको। उसने कहा कि ऐसे ऑर्डर पेयर लिखिएगा, ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिसमें y डिविजिबल होना चाहिए x से। चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने x इक्वल टू ले लिया 1। अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो मैं यहाँ y इक्वल टू 1 ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि मैं इधर वाले में, ये कौन है, y है, ये कौन है, x है, मैं y में x से डिवाइड लगाऊं, मतलब 1 में 1 से डिवाइड लगाऊं, चला जाता है। इसका मतलब मैं 1,1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू क्या है 2, और 2 में आसानी से डिवाइड 1 का चला जाता है। कितनी बार? 2 बार। ऐसे ही मैं 1,3 को भी लिख सकता हूँ क्योंकि 3 में 1 का डिवाइड जा रहा है। ऐसे ही 1,4 चलेगा, 1,5 चलेगा और 1,6 चलेगा। क्या 1,7 चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 7 है ही नहीं। जब 7 है नहीं तो लेना भी नहीं। आइए इसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ, जब हमने x को 1 लिया तो कंडीशन ये आई, और अगर हम x इक्वल टू ले लेते हैं 2 तो क्या यहाँ 1 चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि y में डिवाइड जाना चाहिए x से। इसका मतलब y कितना है 1 और ये कितना है 2, ये तो 0.5 बार जा रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते। तो फिर क्या करेंगे? 2 के साथ कौन चलेगा? 2 चलेगा।
क्योंकि 2 में 2 से डिवाइड चला जाएगा। ऐसे ही 2 के साथ क्या 3 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो फिर हम y की वैल्यू वो रखेंगे जिसमें 2 से डिवाइड चला जाए। तो 2 से डिवाइड जाने वाली संख्या कौन कौन सी हैं? 4 है और केवल 6 है। इसका मतलब 2,4 चलेगा और 2,6 चलेगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कौन आता है? 3 के लिए चेक करते हैं, क्या 3 के साथ 1 चलेगा? नहीं चलेगा। 2 चलेगा? नहीं चलेगा। क्या 3 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसके बाद 3 के साथ कौन चलेगा? और 6, क्योंकि 6 में डिवाइड 3 से चला जाएगा, 3 में डिवाइड 3 से, 6 में 2 से, ऐसे ही सब में 2 से डिवाइड जा रहा है। इसके बाद फिर आता है 4। अगर हम यहाँ 4 लिख लें तो 4 के साथ क्या 1 चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि 1 में 4 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, ना 2 में जाएगा ना 3 में जाएगा, केवल किस में जाएगा? 4 में। 4,4 चलेगा। इसके बाद आता है 5 के बाद केवल 5 के साथ कौन चलेगा? केवल 5,5। और ऐसे ही लास्ट आता है 6,6। इसके अलावा और कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जो हम यहाँ लिख सकें। इस तरीके से हमने सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़कर दिए हुए रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बदल लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। कंडीशन लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता था? उसने कहा था कि इफ अगर a, b R में मिल जाए तो फिर उसकी मिरर इमेज b, a भी R में मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 1,1 का, लेकिन 1,1 तो हमारे पास है, लेकिन ये a, b का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1,1 ले लूं, 1 कौन था? a, तो जितना 1 है उतना ही ये है, तो ये a, a हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है? डिफरेंट वैल्यू लेनी है a, b। a अलग b अलग, a अलग b अलग, a नहीं चलेगा। तो a b में कौन आ रहा है? ये। इसका मतलब लेट चेक करते हैं कि हमने देखा कि 1,2 किस में मिलना चाहिए? रिलेशन R में। R में 1,2 है भाई। इसको तो हम तभी लेंगे जब मिलेगा। मिल रहा है तो ले लिया, ये तो है। इसको बिना देखे ऐसे लिख दें कि बिलोंग करता है R में। लेकिन शर्त अब ये है, इंप्लाइज दैट क्या 2,1 कहीं मिल रहा है? देखिएगा कहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। इसका मतलब 1,2 तो R में बिलोंग करता है, लेकिन 2,1 R में बिलोंग नहीं करता। जब R में बिलोंग नहीं करता तो हमारी पहली वाली कंडीशन पर ही हम फेल हो गए। जब पहली वाली कंडीशन फेल तो दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो लिख देंगे देयरफॉर हमने चेक किया। क्या चेक किया? चेक ये किया कि हमें a, b तो मिल गया R में, a, b तो R में मिल गया, लेकिन b, a R में नहीं मिला। और जब नहीं मिलता उस बात को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। नहीं मिला R में, जब R में नहीं मिला तो लिख देंगे देयरफॉर क्या? रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और अगर मान लो 2,1 मिल जाता तो फिर हम 1,3 को चेक करते कि 1,3 है तो फिर 3,1 होना चाहिए। ऐसे ही हर एक को चेक करते, जहां नहीं मिलता वहीं रुक जाते और इसके अकॉर्डिंग हम बता देते कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। धन्यवाद।